स्टार कसारा को 4 ओवरों का ये मुकाबला होगा। दो क्वालिफाई अंपायर बिल्कुल बीच मैदान में है। स्क्वायर अंपायर मनोज जी बरसट सर और नामदेव जी डोलर सर। पहला मैच, सुबह का सत्र, 4 ओवरों का मैच। दो बैट्समैन बिल्कुल एंटर होते हुए कसारा स्टनर्स के। हर्ष राजपूत और करण भाकरे, ये पहली जोड़ी। दो ओपनर्स एंटर होते हुए क्रीज पर बिल्कुल गेंद को चेक किया जाएगा। ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की बिल्कुल पहचान होती है। सुबह का सत्र है। दो टीमें एक गांव से ताल्लुक रखने वाली, कसारा स्टनर्स और राइजिंग स्टार कसारा। पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे कसारा स्टनर्स, जहां पर दो बैट्समैन बल्लेबाजी के लिए आए हैं, हर्ष राजपूत और करण। तुषार बोंडे सर की जानिब से हर्ष राजपूत के लिए हर एक 6 के लिए 100 रुपए का इनाम रखा गया है। क्या बात है। सुबह बहुत सुहानी है, मौसम बहुत ही खुशगवार है, ठंडे हवा के झोंके चल रहे हैं। गो ईस्ट और वेस्ट, कसारा प्रीमियर लीग इज द बेस्ट। गेंदबाजी ट्रैक पर रोशन रुशल रुश पहला ओवर रुशाल और स्ट्राइकर एन पर बैट्समैन करण भत्रे, नॉन स्ट्राइकर एन पर हर्ष राजपूत। अगदी आकाशजी गांगुर्डे साहेबांकडनं आकाश या फलंदाजीसाठी हॅट्रिक, षटकारांसाठी 500 रुपये दिले जातील। हर्ष राजपूत साठी पहिलाच बॉल, अगदी पाहायला गेले तर आडवा बाटना फटका बरोबर। 2 क्षेत्ररक्षक पळतायत, धावतात। अगदी पाहायला गेले तर हा चेंडू अडवला गेला। फेकी करतील तत्पूर्वी काढल्या जात आहेत 2 धावा। हर्ष राजपूत हा फलंदाज आपण पाहत आहोत फलंदाजी करण्यासाठी। त्याच्यासाठी या सकाळच्या सत्रामध्ये पहिल्याच सामन्यासाठी बक्षिसांची खैरात केली जाते। अगदी यस, हर्ष राजपूत जो फलंदाज नॉन स्ट्रायकिंग एंडला उभा आहे ना, त्याच्यासाठी पारितोषिक दिले जाणार आहेत। परंतु हा फटका भरपूर चांगला, कव्हरच्या डोक्यावर हा चेंडू उडवलाय। चेंडूचा पाठलाग केला जातोय। शेवटच्या मोमेंटला अगदी पाहायला गेलं तर 2-2 क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवण्यासाठी गेले होते, परंतु हा चेंडू अगदी पाहायला गेलं तर 4 धावांसाठी येतोय चौकार। चौकारानं धावफलक 6 वरती जाऊन पोहोचलाय। अजून एक चांगला फटका आहे। अगदी पाहायला गेले तर बरोबर लॉंग ऑफला क्लिअर करत असताना बॅक टू बॅक दूसरा धमाका, 4 धावांसाठी चौकार। बिल्कुल 4 रन की मदद से रनों की संख्या स्कोर कार्ड पर 10 रन। बहुत अच्छी शुरुआत करण भात्रे ने दी अपने टीम के लिए। मैटेटी पावर प्ले का जहां पर पहला ओवर जारी है, पहली 3 गेंदों पर 10 रन बनाए हैं। ये गेंद काफी ऊपर थी। अंपायर नामदेव डोलर सर का निर्णय बिल्कुल ये गेंद नो है और यहाँ फ्री हिट। इस गेंद पर मौका बनाए बैट्समैन करण भात्रे के लिए। 3 गेंदे 11 रन। ओहो, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी सिनारा लगकर विकेट कीपर से हल्की सी मिस्टेक हुई। तुरंत फ्लाई स्लीप में वहां पर फील्डर तैनात थे और उसी के चलते सिंगल मिली। स्कोर 12 रन। 4 गेंदें हो चुकी है। बहुत अच्छी शुरुआत। पहली गेंद पर 2 रन लगातार बैक टू बैक 2-4, फिर नो, ये 1 रन।
इस बीच बहुत धीमी थी, फुलटॉस थी, चकमा दिया बैट्समैन को। हर्ष राजपूत स्ट्राइकर एंड पर है। 5 गेंदे 12 रन। यस, अगदी पाहायला गेले तर हर्ष साठी एक पारितोषिक लागले गेले। प्रत्येक षटकार यासाठी 100, तदनंतर सलगचे 3 षटकार जर आले तर 500 रुपयाचा कॅश प्राइज दिलं जाईल। राईट आर्म राऊंड द विकेट। शेवटचा बॉल होता, अगदी इथनं पुन्हा एकदा लाईन चेक केली जाते आउटसाइड द लेग स्टंप। रामदेवजी डोळे सरांना आपण पाहू शकाल पंचांच्या भूमिकेमध्ये। तदनंतर मनोजी बरसट सर असतील। अगदी या पहिल्या सामन्यामध्ये क्वालिफाईड अंपायर आपण पाहत आहोत। इथनं विचार केला तर धावफलक 13 वरती जाऊन पोहोचलाय। शेवटचा बॉल अजूनही टाकायचा आहे। P1 षटक इथनं आपण पाहत आहोत। या बॉलची गती कमी केली होती, क्षेत्ररक्षक नाही आहेत, बरोबर 2 क्षेत्ररक्षकांना भेदून हा चेंडू निघून चाललाय सीमा पार। शेवटच्या बॉल वरती अजून एक वार चौकार। पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ झालाय। पाहायला गेलं तर टोटल धावफलक जाऊन पोहोचलाय 17 वरती। षटकारांसाठी पारितोषिक आहेत, परंतु पाहायला गेलं ना तर या पहिल्या षटकामध्ये 3 चौकार आलेत। अगदी टोटल धावफलक 17 वरती जाऊन पोहोचलाय। फलंदाजी करत असताना आपण पाहत आहोत कसारा स्टर्नर संघ, अगदी रायझिंग स्टार कसारा संघ आपण पाहतात क्षेत्ररक्षणासाठी। पहिल्या षटकाचा जर विचार केला तर पूर्णपणे हे पहिलं षटक कसारा स्टर्नर या संघाकडे राहिलाय। P1 षटक होते। P1 षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा जमा करण्याचा प्रयत्न केला जातो फलंदाजांच्या माध्यमातून, आणि अगदी जर पाहायला गेलं तर या पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा आपण पाहत आहोत। बिल्कुल, रुशल की ओवर कहीं ना कहीं महंगी गुजरी। 17 रन बने हैं, 2 एक्स्ट्रास थी उस ओवर में और कुल रन 17। बिना कोई नुकसान कसारा स्टर्नर्स, दोनों बैट्समैन ने एक अच्छी शुरुआत दी है कसारा स्टर्नर्स के लिए, जहां पर हर्ष राजपूत और करण भाकरे ओके करण भाकरे है। यस, गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज आपण पाहू शकाल सागर हा गोलंदाज सज्ज झाला। सलामीची जोडी आपण पाहत आहोत करण आणि हर्ष। अगदी पाहायला गेलं तर करणच्या वाटमधनं आपण 2 चौकार पाहिलेत या पहिल्या षटकामध्ये। दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाज आपण पाहत आहोत। गोलंदाजी ट्रॅक वरती आपण पाहू शकाल सागर हा गोलंदाज सज्ज झालाय, परंतु सागरला इथनं कमबॅक करावा लागेल। सुरुवात भरपूर चांगली झाली आहे। टीम आपण पाहत आहोत कसारा स्टर्नर संघ। अगदी पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा पाहत आहोत। चला, जास्तीचा वेळ खर्च करू नका। आजच्या दिवसामध्ये पाहायला गेले तर आपण लीग स्टेजेसच्या मॅचेस खेळवणार आहोत। आपण पाहत आहोत कसारा क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून कसारा प्रीमियर लीग। अगदी पाहायला गेलं तर 4था दिवस आणि इथनं सागरचं भव्य स्वागत केलं जात आहे। मिड विकेटला ठोकलाय, येतोय षटकार। अगदी पाहायला गेलं तर पहिल्याच बॉल वरती मोठा फटका आपण पाहिला शोएब सर। षटकार येतोय, षटकारानं टोटल धावफलक 23 वरती जाऊन पोहोचलाय। करण भाकरे बहुत अच्छे अंदाज में नजर आते हुए पहली गेंद पर सागर का जो स्वागत किया है, देखने लायक स्ट्रोक था। हाइट कम फाइट ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल बैकफुट पर जाकर कट किया इनफील्ड के ऊपर से, डीप में फील्डर पहुंचे हैं गेंद तक। 2 रन यहां से मुकम्मल किए गए। 2 रन से स्कोर बोर्ड आगे की ओर बढ़ेगा। 25 रन 25 ऑन द बोर्ड विदाउट एनी लॉस। अब तक 2 गेंदों पर 8 रन बने हैं सागर की इस ओवर में, जहां पर करण भाकरे 7 गेंदों का सामना किया, 18 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओ स्विच हिट, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट। ये गेंद थर्ड मैन रीजन में मैदान से बाहर, करण भाकरे के बैट से और एक 4। यस, अगदी जर पाहायला गेले तर हा चौकार येतोय। फटका भरपूर चांगला होता, आपण पाहू शकाल स्विच हिटचा हा फटका बरोबर बॅट वरती बॉल घेतला। तदनंतर अगदी पाहायला गेले तर डीप पॉइंटच्या दिशेने अगदी हा चेंडू सीमा पार झालाय। चौकार येतोय, चौकारानं धावफलक जाऊन पोहोचलाय 29 वरती।
हॅलो हॅलो हॅलो. अगदी टोटल धावफलक 29 धावा. सागरवरती आक्रमण चढवलं जात आहे, पाहू शकाल. हाफ ट्रॅकर होता, फटका भरपूर चांगला आहे. तिकडे क्षेत्ररक्षक होते, मिड विकेटला टिपला जेल आणि अगदी पहिला धक्का पहिला हादरा. टीम एक कसारा स्टनर संघाला लागतोय. पहिला गडी बाद. किरणजी बोंडे भरपूर चांगले गीत या सकाळच्या सत्रामध्ये प्रेक्षक राजांपर्यंत पोहोचवले जातात. त्यांचे सुद्धा या सकाळच्या सत्रामध्ये सहर्ष स्वागत. अगदी जाऊयात. पहिला धक्का लागला. इथं आपण पाहत आहोत कसारा स्टनर संघाला 29 वरती पहिला धक्का लागला. अगदी दुसऱ्या षटक इथं आपण पाहत आहोत 1.4चा खेळ झालाय. दुसऱ्या षटकाचे अजूनही 2 चेंडू शिल्लक असतील. सागरचं कमबॅक झालंय की काय पाहूयात. महत्वाचा गडी बाद करण्याचे यशस्वी ठरला हा गोलंदाज. यस, अगदी शेवटचा चेंडू, शेवटचा बॉल असेल. इथे आल्या आल्याच भव्य स्वागत केलं गेलंय पुन्हा एकदा सागरचं. परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट, मिड विकेटच्या डोक्यावर ठोकला. अजून एक बिग ब्लास्ट षटकार. अगदी दुसऱ्या षटकाची जशी सुरुवात झाली होती ना षटकारानं, शेवट तसाच झाला. शेवटचा बॉल सुद्धा षटकार आला होता. अगदी टोटल धावफलक 35. 2 षटकांचा खेळ झाला. स्ट्रायकिंग एंडला आता मात्र आपण पाहू शकाल हर्षला. इथे पाहायला गेलं तर अगदी हा चेंडू कुठेतरी थोडासा खाली होत होता. लवर फुलटॉस होता. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क हवं तसं झालं नाही. या डॉट बॉल आला. अगदी पहिला चेंडू चांगला टाकला गेलाय. गोलंदाज ट्रॅक वरती. गोलंदाज आपण पाहत आहोत रितेशला. अजून एक चांगला बॉल. हर्ष साठी पारितोषिक लागलाय षटकारासाठी, परंतु षटकार हर्षच्या बॅट मधनं अजूनपर्यंत आला नाहीये. अगदी आपण पाहत आहोत वैयक्तिक 4 चेंडू खेळलेत. या 4 चेंडू मध्ये त्याच्या बॅट मधनं फक्त 4च धावा आपण पाहिल्यात. अगदी या षटकाची सुरुवात चांगली होती. सलगचे 2 चेंडू निर्धावात आले. बॅकफुटला गेले. बॅकफुट पंच अगदी बरोबर 2 क्षेत्ररक्षकांना भेदून हा चेंडू. यस, नो प्लस येतोय हा चौकार. तर या चौकाराने शोएब सर धावफलक जाऊन पोहोचले 40 वरती. अगदी सुरुवात चांगली झाली होती आणि सुरुवात बघूयात टार्गेट किटपर्यंत पोहोचवलं जाईल. इथे हा फटका भरपूर चांगला आहे. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत. क्षेत्ररक्षण चांगलं होत आहे. अगदी हा चेंडू अडवला जाईल. फेकी करतील तत्पूर्वी 2 धावा. बिल्कुल गुण लेखक पप्पूजी साखरे साहब हमको बताते हुए कि रनों की संख्या 42 रन, 42 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. हर्ष राजपूत उनके बैट से इस इनिंग का पहला 4 आया था. बल्ले पर सही से आ नहीं रही उनकी गेंद. मिड विकेट में वहां पर फील्डर तैनात है. पहला रन मुकम्मल, दूसरे का प्रयास था, कॉल था. दूसरा रन भी यहां से मुकम्मल किया गया. 2 रन कंप्लीट.
2 रन की मदद से स्कोरबोर्ड 44 रन 44। 1 विकेट के नुकसान पर कसारा स्टर्नर्स। अच्छी साझेदारी पनपती हुई दोनों के बीच। इस बीच बिल्कुल आगे रखा था गुडलिंग स्पॉट पर ये गेंद। आइए डॉट। रितेश है गेंदबाजी ट्रैक पर। अब तक 5 गेंदों में 9 रन बने हैं रितेश के। आखिरी गेंद शेष, जहां पर तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। इस बीच परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, क्या बात है, मिड विकेट के ऊपर से हर्ष राजपूत के बैट से बिग सिक्सर। आपण पाहत होतो हर्षच्या भाटमधनं षटकार कधी येईल आणि हा षटकार इथनं आला. 100 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल हर्षला. अगदी तुषार हरच्या माध्यमातून कॅश प्राइज लावलं होतं. त्यानंतर सलगच्या 3 षटकारांसाठी कॅश प्राइज लावलं आहे, ते म्हणजेच फलंदाज हर्ष साठी. हर्ष राजपूत हा फलंदाज आपण पाहतो सलामीला आला होता. अगदी पाहायला गेलं तर आतापर्यंत त्याच्या बॅटमधनं 9 चेंडूमध्ये 18 धावा आल्यात. टोटल धावफलक 50. अर्धशतक कंप्लीट झालंय. टीम आपण पाहत आहोत कसारा स्टर्नर संघ. इथे मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे, क्षेत्रशिक नाही आहेत त्या दिशेला. डिप्स एक्स्ट्रा कव्हरला अगदी पाहायला गेलं तर सॉरी स्केअर लेगला हा बॉल ट्रॅव्हल झाला होता. अगदी अडवला जातोय. फेकी करतील तत्पूर्वी घेतल्या जात आहेत 2 धावा. क्षेत्रशीन चांगलं झालं या चेंडूवरती. अगदी पूर्णपणे गॅप मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होत होता. भरपूर दूरवरचा अंतर कापून क्षेत्रशिक तिथपर्यंत पोहोचलेत. चेंडू अडवला गेलाय. धावफलक जाऊन पोहोचले 52 वरती. गोलंदाज आपण पाहत आहोत बाळा. लेनचा बॉल अगदी जर पाहायला गेलं तर यस बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क नव्हता झाला. लेग बाईच्या स्वरूपात येथे सिंगल न स्ट्रायकिंग एंडला आता मात्र पाहायला गेलं तर हर्षला आपण पाहत आहोत. बिल्कुल सर, एटमॉस्फेयर भी काफी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि कनेक्शन होता है तो गेंद मैदान से बाहर जाती है। सिर्फ कनेक्शन जरूरी है। हर्ष राजपूत उसी के चक्कर में थे। इस बीच बोल्ड कर दिया। बाला थे गेंदबाजी ट्रैक पर और यहां से लौटना पड़ेगा बैट्समैन हर्ष राजपूत को। दुश्मन काय समोर येईन वाचा म्हणतात त्याला. दुश्मन काय समोर येईन वाचा म्हणतात त्याला. का सामना किया। 18 रन बनाकर हर्ष राजपूत यहां से आउट हुए। नए बैट्समैन प्रज्वल कोहली बल्लेबाजी के लिए 4 नंबर पर अब उनको भेजा गया है। अक्षय धोंदे ने आते ही पहली गेंद पर एक बड़ा हिट लगाया था। 4 गेंदों का उन्होंने भी सामना किया 8 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। बाला को सफलता मिलती हुई 3 गेंदें हो चुकी है, 2 रन दिए और 1 विकेट प्राप्त की है। इस बीच दूसरा विकेट, दूसरी सफलता, बोल्ड कर दिया बैट्समैन को। बिल्कुल बल्लेबाजी के लिए 5 नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा है अनिकेत निकाले को। दूसरी सफलता मिली है बाला को। बाला अच्छे नजर आते हुए इस ओवर में। कड़ा घमासान दोनों टीमों के बीच वापसी होती हुई कहीं ना कहीं 3 ओवर के बाद में स्कोरबोर्ड 50 था। ऑन साइड में ये गेंद कनेक्शन बिल्कुल अच्छा है, आवाज भी अच्छी आई थी। मंगवा लीजिए इस गेंद को स्टैंड से। 6 रन।
आते ही अनिकेत निकाले ने पहली गेंद पर एक बड़ा प्रहार किया। आखिरी गेंद शेष बाला, बिल्कुल बैकफुट पर। इस बीच ये गेंद, क्या बात है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बैक टू बैक दूसरा 6। 4 ओवरों की हुई नितीन कसारा संघाचा कर्णधार, आपण लगेचच या नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. नितीन कसारा संघ कर्णधार या. तसेच रिक्षा चालक मालक संघाचे कर्णधार आपण सुद्धा यायचं आहे. इनिंग्स ब्रेक मध्येच आपण नाणेफेकीचा कौल करणार आहोत, याची सुद्धा दक्षता घ्या. चला, दोन्ही संघाचे कर्णधार लगेचच टॉस्का बॉक्स मध्ये आमच्या सोबत जॉईंट व्हायचे आहेत. टॉस को जीता था कसारा स्टर्नर्स ने, बल्लेबाजी का निर्णय लिया था और बल्लेबाजी करने के बाद अब तक रिजल्ट सही लगता हुआ, एक टारगेट अच्छा सेट होता हुआ जहां पर 65 रन बनाए 4 ओवरों में। अब जीत के लिए 24 गेंदे और 66 रनों की जरूरत। जहां पर बल्लेबाजी करते हुए दूसरे पारी में राइजिंग स्टार कसारा नजर आएगी। बड़ा घमासान दोनों टीमों के बीच पहला ही मैच है, जीत जरूरी है अगर इस मैदान पर इतिहास बनाना है। अनिकेत निकाले ने अच्छी बल्लेबाजी की, आते ही बैक टू बैक 2 6 लगाए थे, उसी की मदद से ये स्कोरबोर्ड 60 प्लस पहुंचा है। काफी विशालजनक स्कोर। जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है पहले इनिंग में, बिल्कुल राइजिंग स्टार कसारा की तरफ भी बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है। इस टारगेट को चेस किया जा सकता है। बिल्कुल एटमॉस्फेयर को देखा जाए, जिस तरह से हवा चल रही है, कनेक्शन होते ही गेंद बाहर जा रही है। बिल्कुल सिर्फ मिडल करना है बैट्समैन को और गेंद आसानी से बाहर जा रही है। सर, अगदी आकाश गांगुर्डे साहेबांकडून एक पारितोषिक लागलं गेलं आहे. प्रशांत शिजवळ साठी कॅच जर पकडली तर 100 रुपये, प्रत्येकी कॅच साठी 100 रुपये दिले जातील. यस, या दोन्ही संघाचे कर्णधार लगेचच नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. अगदी मयुरेश साहेबांच्या हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जातोय. रिक्षा चालक मालक संघाचे कर्णधार कॉल करतील. छापा असा कॉल होता आणि छापा झालाय. यस, साहेबांना विनंती आहे मुख्य व्यासपीठावरती जाऊन स्थान व्हा. निर्णय काय असेल? फील्ड करणार आहेत. अगदी आपण पाहू शकाल हवेचा झुळूक फलंदाजासाठी पोषक आहे. फील्ड करणार आहात, कितीपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल? 50-60 पर्यंत. 50-60 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल. गोलंदाजांची नावं सांगू शकाल का? गोलंदाज आहे आपला काशीनाथ आहे, शंकर आहे, त्याच्यानंतर आपला राजा आहे. 3-4 बॉलर असे आहेत. यस, तर तुम्हाला देतो बेस्ट ऑफ लक. जाऊयात नितीन कसारा संघाचे कर्णधार. फलंदाजी करायची आहे. किती टार्गेट पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जाईल? 70. यस, मला माहित आहे तू जास्त बोलत नाही. तुला सुद्धा बेस्ट ऑफ लक देतोय. जाऊयात मॅच कडे. मॅच भरपूर महत्वाचा रंगला. ओव्हर टू कॉम बॉक्स.
बिल्कुल, दो बैट्समैन आ चुके हैं, दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाजी के लिए अनिकेत निकाले पहला ओवर जहां पर नजर आएंगे अनिकेत निकाले। स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन सागर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर संतोष। टारगेट सेट किया गया है, 65 रन बने थे, 66 रनों का लक्ष्य है एक लंबे रनअप के साथ। ओवर नंबर 1 की शुरुआत होने जा रही है जहां पर अनिकेत निकाले हैं, बिल्कुल तैयार है और उनका सामना करेंगे सागर। बिल्कुल अंपायर का ग्रीन सिग्नल आता हुआ मैच को स्टार्ट किया जाएगा। लेट्स प्ले। पहली गेंद सम्मान दिया, बहुत बेहतरीन ऑफ ड्राइव और मिड ऑफ में फील्डर थे, तैनात थे खिलाड़ी, मिली सिंगल। खाता खुलता हुआ राइजिंग स्टार कसारा का 1 रन के साथ बिना कोई नुकसान। यस, अगदी पाहायला गेलं तर इथं आपण सुरुवात पाहत आहोत। सुरुवात सिंगल न झाली आहे, श्री गणेशा झाला आहे, इथं पाहू शकाल। हाफ ट्रॅकर होता, आडवा बॅटनं हा फटका आपण पाहिलात। मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत, चांगले क्षेत्ररक्षण होता। अगदी हा चेंडू अडवलाय, फेकी करतील तत्पूर्वी 2 धावा काढल्या जातात। 2 धावेने अगदी पाहायला गेलं तर धावफलक जाऊन पोहोचलंय 3 वरती। सुरुवात P1च्या षटकामध्ये कुठेतरी आपण पाहू शकाल आतापर्यंत 2 चेंडू टाकलेत, 3 धावा धावफलकाला पाहत आहोत। P1चं षटक फार महत्वाचं असेल। टीम आपण पाहत आहोत रायझिंग स्टार कसारा संघ फलंदाजी करत असताना सुरुवात चांगली द्यावीच लागेल शोएब सर। बिल्कुल अच्छी शुरुआत देनी होगी। एक विशाल जनक टारगेट है, 66 रनों का टारगेट है, 2 गेंदें हो चुकी है, 3 रन बने हैं। शुरुआत कहीं ना कहीं एक आतिशी करनी होगी दोनों बैट्समैन को, जहां पर पावर प्ले का पहला ओवर चल रहा है। ऑन साइड में खींच कर मारना चाहते थे बैट्समैन, बल्ले और गेंद का कोई कनेक्शन नहीं। इस गेंद पर ज्यादा उछाल मिला है अनिकेत निकाले को, जिस तरह से गेंद को रिलीज कर रहे हैं ज्यादा उछाल है इस गेंद पर। मैदान भी बिल्कुल पाटा पिच है। स्ट्राइकर एंड पर संतोष। ओहो क्या बात है, इस बीच परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, गेंद मैदान से बाहर, बिग सिक्सर, 6 रन। बिल्कुल पहला ओवर जहां जारी है, 4 गेंदें हो चुकी है, 9 रन बने हैं। पहला 6 इस इनिंग का बैट्समैन संतोष के बैट से आया है। कहीं ना कहीं ऐसी शुरुआत चाहिए थी। इस बीच डीप में फील्डर है, बिल्कुल कॉ कर्नर के फील्डर गेंद तक पहुंचे, तब तक दोनों बैट्समैन ने 2 रन बटोरे हैं। 2 रन की मदद से स्कोरबोर्ड 11 रन। बिल्कुल योगेश टेनिस क्रिकेट के माध्यम से आप इस टूर्नामेंट को घर बैठे देख पा रहे हो। बहुत अच्छा वर्क ऑन स्क्रीन पर कृष्णा सर, जिस तरह से स्क्रीन को चलाया जा रहा है। ये गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप में हल्की सी बाहर थी, बिल्कुल लेग स्टंप के करीब से गुजरी। वाइड प्लस 1 मतलब सिंगल, यानी स्कोरबोर्ड 13 रन। आखिरी गेंद शेष है जहां पर अनिकेत निकाले हैं। पहले पहलू में पहले ओवर में 13 रन बने थे, दूसरा पहलू जहां पर चल रहा है 5 गेंदे 13। इस बीच फुल टॉस और फुल टोल वसूल, गेंद मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए।
पहली ओवर की हुई यहाँ पर समाप्ति। अंपायर का डिसीजन फेयर डिलीवरी था, पर तुरंत बैट्समैन ने चैलेंज किया। यहाँ पर हाइट फैक्टर चेक किया जाएगा, टेक्निकल टीम जुड़ी हुई है, ये गेंद नो है या नहीं। फेअर डिलिव्हरी. अगदी जर पाहायला गेलं तर बॉल कुठेतरी खाली येत असताना आपण पाहिलात, अगदी कमरेच्या खाली हा बॉल आपण पाहू शकाल. शेवटचा बॉल होता. अगदी या शेवटच्या बॉलवरती आलाय षटकार आणि षटकारानं या P1च्या पहिल्या षटकामध्ये धावफलक जाऊन पोहोचलाय. टोटल 19 आकड्यावरती सुरुवात दमदार झाली आहे शोएब सर. अगदी पाहायला गेलं तर मी मगाशी थोडा उल्लेख केला होता, सुरुवात चांगली करावी लागेल कारण मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा, 66 धावेचा पाठलाग करायचा आहे. टीम आपण पाहत आहोत रायझिंग स्टार कसारा संघ. जी बिल्कुल सर, आई थिंक फ्लाइंग स्टार्ट बाय राइजिंग स्टार कसारा। पहली ओवर की समाप्ति हुई, कुल रन बने हैं 19 बिना कोई नुकसान। जिस शुरुआत की जरूरत थी वो संतोष और सागर ने दी है पहली ओवर में। स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन संतोष, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सागर। अब गेंदबाजी टैग पर प्रज्वल के हाथ गेंद थमाइए। कहीं ना कहीं विकेटों को ढूंढना होगा प्रज्वल को, जिस तरह से दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं। आखिरी गेंद पर अनिकेत निकाले ने गलती की थी, बिल्कुल गलती की थी। फुल टॉस मौका दिया था और बैट्समैन सागर ने लगाया था 6 रन। इस बीच बिल्कुल ऑफ ड्राइव किया है और गेंद कैप में थी पर डीप से प्रोटेक्शन आया। फील्डर आए गेंद तक, फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भाग दौड़कर 2 रन बटोरे हैं। इसी 2 रन की मदद से स्कोरबोर्ड आगे की ओर बढ़ेगा। 21 रन 21। यस, अगदी या क्षेत्ररक्षकासाठी एक खेळाडू त्याच्यासाठी पारितोषिक आहे प्रशांत साठी। झील टिपला तर 100 रुपये दिले जातील। अगदी फटका भरपूर चांगला होता। इथे काय घडतंय, रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झाले असते, परंतु अगदी यशस्वीरित्या पॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचला हा फलंदाज। सिंगल येते, सिंगल न धावफलक जाऊन पोहोचलाय 22 वरती। सुरुवात चांगली झाली आहे, परंतु या दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजी चांगली होती। अगदी इथं थोडंसं थांबवलं जातंय फलंदाजांना। आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला आपण फलंदाज सागरला पाहत आहोत। सागरचा जर विचार केला तर त्याच्या बॅट मधनं एक षटकार आला होता, पाहूयात। बॅकफुटला गेले, त्यानंतर बॅकफुट पंच फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅट आणि बॉल मध्ये कनेक्शन झालं नाही। अगदी अजून एक चांगला बॉल टाकला जातोय शोएब सर। जी बिल्कुल सर, जिस तरह 11 के 11 खिलाड़ी हौसला अफजाई कर रहे हैं गेंदबाज की। डॉट गेंद आने के बाद मैंने जिक्र किया था कि पहला ओवर महंगा गुजरा है, कहीं ना कहीं इस ओवर में वापसी करनी होगी। और बिल्कुल प्रज्वल कोहली जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदें डाली गई है और सिर्फ दिए हैं 3 रन। स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन सागर, ओहो गेंद तक आना चाहते थे, ये गेंद थोड़ा बाहर है। दिशाहीन गेंदबाजी, दिशा से थोड़ा भटके थे। अंपायर ने घोषित किया ये गेंद वाइड है, फिर से करनी होगी। एक अतिरिक्त रन, एक्स्ट्रा रन और स्कोरबोर्ड 23। अगदी आपण पाहू शकाल प्रज्वल कोहली हा गोलंदाज आपण पाहतात। गोलंदाज ट्रॅक वरती गोलंदाजी चांगली करतोय, मगाशीच उल्लेख केला होता, परंतु आता मात्र यश डिरेक्शन थोडंसं चुकीचं झालंय। हा चेंडू फाईन लेग झोनला ट्रॅव्हल झाला होता। 2-2 क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करत होत्या। शेवटच्या मोमेंटला अगदी जर पाहायला गेला तर हा चेंडू अडवला। 2 धावा होत आहेत कंप्लीट। अगदी पाहायला गेला तर कुठेतरी हा चेंडू भरपूर आपण पाहिलात खोलवर टप्प्याचा बॉल होता, बॅट आणि बॉल मध्ये कनेक्शन झालं नव्हतं। त्यानंतर पाहायला गेलं तर यश डिरेक्शन थोडंसं चुकीचं झालं होतं। जिथे एकही धाव आली नसती तिथे 2 धावा येतात। या 2 धावेने धावफलक जाऊन पोहोचलाय। 25 धावा धावफलकाला जोडल्या गेल्यात। अगदी पाहायला गेलं तर शोएब सर कुठेतरी या दुसऱ्या षटकामध्ये फलंदाजांना थांबवून ठेवण्याचं काम करतोय गोलंदाज प्रज्वल कोहली। जी बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि 19 रन आए थे पावर प्ले के उस ओवर में अनिकेत निकाले के, और यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल तेज सरार गेंदबाजी हो रही है।
बल्ले पर सही से लग नहीं रही है बैट्समैन के गेंद। इस बीच ऑन साइड में बल्ले का भारी सीरा लगकर गेंद पहुंची थी। मिड विकेट के डीप में जो खिलाड़ी है वो गेंद तक पहुंचे थे। मिली है इस गेंद पर सिंगल, और सिंगल की मदद से स्कोरबोर्ड 26 बिना कोई नुकसान। 5 गेंदें अब तक हो चुकी है। दोनों ही ओपनर्स बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर विकेट खोई नहीं है, ये प्लस पॉइंट होगा राइजिंग स्टार कसारा के लिए। आखिरी गेंद प्रज्वल कोहली, फुल टॉस, गलती की थी पर फायदा उठा नहीं पाए बैट्समैन। ऑन साइड में जिस तरह मिड विकेट के फील्डर लगातार मिड विकेट के फील्डर को बिजी रखा है। 2 ओवर की समाप्ति हुई, कुल रन बने हैं 27 बिना कोई नुकसान। राइजिंग स्टार कसारा 28 रन, 28 रन, 2 ओवर की समाप्ती, 28 बिना कोई नुकसान, राइजिंग स्टार कसारा। यस, अगदी पाहायला गेलं तर दुसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहिलात गोलंदाज प्रज्वल कोहली, अगदी त्याचं कौतुक करावं लागेल. कारण पहिल्या षटकाचा जर विचार केला तर या पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 19 धावा आपण धावफलकाला पाहिल्या होत्या. तदनंतर या षटकाचा जर विचार केला तर अगदी 90 धावा खर्च केला. म्हणजेच आता मात्र कुठेतरी रायझिंग स्टार कसारा संघासाठी इक्वेशन थोडंसं जड झालंय. इक्वेशन पाहायला गेलं तर 12 चेंडू आणि 38 धावांची गरज आहे. इक्वेशन जड झालंय प्रत्येकी षटकामध्ये. आता मात्र आपण पाहू शकाल 19 धावा प्रत्येकी षटकामध्ये बनवायच्या आहेत. म्हणजेच काय तर प्रत्येकी 6 चेंडू मध्ये 3 मोठे फटके मारावेच लागतील टीम रायझिंग स्टार कसारा संघाला. 12 चेंडू 38 धावांची गरज आहे. गोलंदाज ट्रॅक वरती गोलंदाज आपण पाहू शकाल. सम्यक हा गोलंदाज सज्ज झालाय. अगदी आपण पाहू शकाल यंगस्टर गोलंदाज आहे. तिसरे षटक हाताळण्यासाठी कर्णधारने अगदी आपण पाहू शकाल एक मोठी जिम्मेदारी कुठेतरी या गोलंदाजाच्या खांद्यावरती दिली आहे. बघूयात पहिलाच बॉल. हाफ ट्रॅकर होता, जागा बनवली, तदनंतर हा फटका डीप स्क्वेअर लेगला जाईल सीमा पार. येतोय हा चौकार. बिल्कुल सम्यक के पहली गेंद पर एक बड़ा स्ट्रोक्स लगाया सागर ने, मौका दिया था. बिल्कुल धीमी कहीं ना कहीं गेंद थी, पूरी तरह से भाड़ी बैट्समैन सागर. रनों की संख्या 32 रन, 32 ऑन द बोर्ड. 11 गेंदे 34 रनों की जरूरत है. यहाँ से विकेट ढूंढनी होगी अगर जीत चाहते हैं. इस बीच ये गेंद वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर से बैट्समैन सागर के बैट से 6 रन. लगातार बाउंड्रीज, पहले ऑन साइड में 4 रन और अब ये 6 रन. 6 रन की मदद से स्कोरबोर्ड 38 रन पर जा पहुंचा है. अब जो समीकरण है 10 गेंदे 28 रनों की जरूरत. कहीं ना कहीं विकेटें जरूरी है, विकेटों को ढूंढना होगा. सम्यक कामले गेंदबाजी ट्रैक पर 2 गेंदों पर 2 बड़े स्ट्रोक्स आए हैं. यहां से जिम्मेदारी होगी. दोनों सेट बैट्समैन है. सागर बहुत अच्छे अंदाज में नजर आए हैं. 7 गेंदों का सामना किया 20 रन पर बल्लेबाजी करते हुए. जहां पर संतोष नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, 7 गेंदों में 15 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. सम्यक और द विकेट से ओवर की अगली गेंद. इस बीच परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, डीप में प्रोटेक्शन है पर फील्डर बने दर्शक. 6 रन. यस, अगदी पाहायला गेलं तर कुठेतरी दुसऱ्या षटकामध्ये थोडस शांत ठेवलं होतं फलंदाजांना. परंतु हे तिसरं षटक आपण पाहत आहोत. या तिसऱ्या षटकाचा जर विचार केला तर आतापर्यंत 3 चेंडू मध्ये तब्बल आपण पाहू शकाल 16 धावा आल्यात. इक्वेशन 9 चेंडू 22 धावांची गरज. 9 चेंडू 22 धावा. म्हणजे अजूनही हा सामना संपला नाहीये शोएब सर. कमबॅक गोलंदाजाने जर केलं तर अगदी पूर्णपणे हा सामना पुन्हा एकदा कुठेतरी कसारा स्टनर संघाकडे झुकू शकतो. परंतु यावेळेस फलंदाजी मात्र अफलातून होते.
अगदी आपण पाहू शकाल फलंदाज आपण पाहत आहोत सागरच्या बॅट मधनं या षटकाची सुरुवात चौकारानं झाली होती. तदनंतर सलगचे 2 षटकार आपण पाहिलेत. इथे अजून एक चांगला फटका बरोबर 200 त्रिशकांना भेदून 1 टप्पा हा चेंडू निघून चाललाय सीमा पार येतोय सागरच्या बॅट मधनं अजून एक चौकार. काफी महंगा ओवर गुजरता हुआ यहाँ पर सम्यक कांबले का, जहाँ पर पहली गेंद में 4 रन बने थे, लगातार बैक टू बैक 2-6 और अब 4, यानी अब तक 4 गेंदों पर 20 रन बने हैं. ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी. अब जो इक्वेशन है 8 गेंदे 18 रन सम्यक कांबले. ओहो ये मौका था बिल्कुल. ये गेंद स्टंप्स के ऊपर से गुजरती हुई अंपायर से सवाल पूछा था, अब वापसी की है कहीं ना कहीं और एक डॉट गेंद आनी जरूरी होगी. कम से कम 18 रन तो जरूरी है आखिरी ओवर में रखना, क्योंकि जिस तरह से मौसम है कनेक्शन होने के बाद गेंद सीधा बाहर जा रही है. आखिरी गेंद शेष सम्यक कांबले राउंड विकेट से. इस बीच कनेक्शन अच्छा था, ये गेंद गई है 1 बाउंस मिड विकेट में. 4 रन की मदद से स्कोरबोर्ड 52 रन पर जा पहुंचा है. 52 ऑन द बोर्ड विदाउट एनी लॉस. अब जो इक्वेशन है 6 गेंदे 14 रन जीत के लिए करने होंगे. 6 गेंदे और 14 रन. यस अगदी पाहायला गेले तर आता मात्र इक्वेशन 6 चेंडू 14 ची गरज असेल. अगदी पाहायला गेले तर 66 धावेंचा पाठलाग करायचा होता आणि हा पाठलाग अगदी यशस्वीरित्या आपण पाहू शकाल केला जातोय. आतापर्यंत 52 धावा, एकही गडी बाद झाला नाहीये. टीम रायझिंग स्टार कसारा संघ ही आपण समरी पाहू शकाल आपल्या टीव्ही स्क्रीन वरती. अगदी पाहायला गेलं तर इक्वेशन 6 चेंडू आणि आता मात्र बनवाव्या लागतील 14 धावा. यस अगदी जर पाहायला गेलं तर सलामीची जोडी अजूनही आपण मैदानामध्ये पाहत आहोत. गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज करण हा सज्ज झालाय. शेवटचं षटक आहे, भरपूर मोठी जिम्मेदारी त्याच्याकडे दिली आहे. 6 चेंडू मध्ये अगदी पाहायला गेलं तर शोएब सर 14 धावा इतना डिपेंड करायचं गोलंदाज करणला आपण पाहत आहोत. बिल्कुल ये जिम्मेदारी सौंपी है करण पर. पहली गेंद, ये गेंद अच्छी है, ठप्पा गिरने के बाद बिल्कुल गुडलिंग स्पॉट पर इस गेंद को रिलीज किया गेंदबाज करण ने. शुरुआत अच्छी होती हुई कहीं ना कहीं ये मैच आखिरी गेंद तक जाएगा, क्योंकि जिस तरफ से करण भाकरे पहली गेंद पर नजर आए हैं. 5 गेंदे हैं, 14 रनों की जरूरत है. स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन संतोष सेट बैट्समैन है. जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है करण कांबले की, तेज गेंद थी और द विकेट से अगली गेंद. ओहो बिल्कुल आगे रखा था, रन की कोशिश है और बैट्समैन आउट. पहला विकेट, पहला झटका लगता हुआ सेट बैट्समैन सागर को यहां से लौटना होगा. 11 गेंदे और 34 रन पर यहां से रनआउट के रूप से विकेट खोई है बैट्समैन सागर ने. नक्कीच या धावीची गरज होती का हा सुद्धा प्रश्न असेल. कुठे ते स्ट्रायकिंग एंडला आणण्याचा प्रयत्न केला जात होता सागरला, परंतु स्ट्रायकिंग एंडचे फलंदाज आपण पाहिले ते सुद्धा क्रीज सोडून आले होते. तदनंतर यष्टीरेषकाने डायरेक्ट हिट केलं आणि पहिला धक्का लागलाय टीम आपण पाहत आहोत रायझिंग स्टार कसारा संघाला. न्यू बॅटर मैदानामध्ये एंटर झालेत रितेश. अगदी आता मात्र इक्वेशन शोएब सर कठीण होत चाललाय. मी म्हटलं होतं या षटकामध्ये कमबॅक करायचं असेल तर डॉट चेंडू टाकावे लागतील आणि गोलंदाज आपण पाहत आहोत ही कामगिरी चांगल्या प्रकारे पार पाडतायत. जी बिल्कुल मैच में ट्विस्ट आता हुआ, पहला झटका लगता हुआ सेट बैट्समैन स्ट्राइक अपने पास लेना चाहते थे बिल्कुल सर सागर. जिस तरह से संतोष को गेंद समझ नहीं रही थी. इस बीच ये गेंद मैदान से बाहर जाएगी, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से सिक्सर. यस आले आज इथनं पाहायला गेलं तर फुल टॉस बॉल आणि फुल टोल वसूल झाला या चेंडूवरती. इक्वेशन 3 चेंडू 8 ची गरज. आजच्या दिवसात येईल शोएब सर पहिला सामना आणि या कसारा प्रीमियर लीग मध्ये सामने कसे रंगावेत तर असा रंगावा. अगदी पाहायला गेलं तर 3 चेंडू 8 ची गरज आहे. जी बिल्कुल, क्यों कहा जाता है इसे सुपर से डुपर लीग, इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल. इस बीच मिड ऑन में गलती होती हुई स्ट्राइक
एंड पर बैट्समैन रितेश, ये मौका है जहां पर एक रन था, वहां पर 2 रन आए हैं मिसफील्ड के चलते। अब 2 गेंदे 6 रन की जरूरत। मैंने इसका जिक्र किया था सर कि क्यों कहा जाता है इसे सुपर से डुपर लीग। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने है। 2 गेंदे 6 रन की जरूरत। काफी रोमाहर्षक ये मैच। ओहो, इस बीच फुल टॉस, लोअर फुल टॉस थी और गेंद लॉन्ग ऑफ, रीजन में बाउंड्री लाइन से बाहर, रितेश के बैट से बेहतरीन 4। यस, अगदी पाहायला गेलं तर आता मात्र इक्वेशन अगदी 1 चेंडू आणि 2 वरती येऊन थांबलाय। कुठेतरी 6 चेंडू मध्ये 14 धावांची गरज असताना सलगचे 2 चेंडू भरपूर चांगले हाताळले होते गोलंदाज करणनं। तदनंतर बॅटर आपण पाहिलेत रितेश आले, रितेशच्या बॅट मधनं षटकार आला, तदनंतर 2 धावा, तदनंतर चौकार आला। इक्वेशन 1 चेंडू 2 ची गरज आहे। हृदयाची धडधड आणि काळजाचा ठोका चुकवणारा हा पहिला सामना। हाफ ट्रॅकर होता, चेंडू खेळून काढलाय, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑफ। अगदी चुका घडतायत मैदानाच्या आतमध्ये आणि धावून पळून 2 धावा कंप्लीट झाल्यात आणि आजच्या दिवसातील पहिला सामना विजय ठरते टीम रायझिंग स्टार कसारा संघ। अभिनंदन टीम राइजिंग स्टार कसारा संघ, हार्ड लक टीम कसारा स्टनर। बिल्कुल 66 रनों का लक्ष्य था, बहुत बेहतरीन तरीके से चेस किया। यहाँ पर रितेश ने अच्छी बल्लेबाजी की, 4 गेंदे आखिरी की खेली और बनाए 14 रन। इस मैच को पहला मैच आज का ये चौथा दिन और जीता है राइजिंग स्टार्स कसारा ने। चलो नेक्स्ट मैच के लिए दोनों टीमों ने तैयार रहना है। चला कर्णधार रमेश विशे, रिक्षा चालक मालक